ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। यह ध्यान देते हुए कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, इस एकाग्रता के साथ बहुत ही ध्यान से बाबा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 9 जून 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 15 फरवरी 2000। मुरली की हेडिंग है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नसीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने को लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण जीवन हमें मिला, तभी से हमारा यह स्वराज्य अधिकारी होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बाबा ने अपने हर एक बच्चे को स्वराज्य का तख्त नशीन बना दिया है। अर्थात हम सब बाबा के बच्चे, सब आत्माएं अपने स्वराज्य के अधिकारी आत्माएं हैं। हम सब आत्माएं तख्त नसीन अपने स्वराज्य के अधिकारी हैं। हम सब राजा हैं। आगे कहते हैं बाबा, बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज दिख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। हम सभी बाबा के बच्चे सब मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन हम धारण नहीं करते हैं। भले मुख से बोलते रहते हैं, स्वमान लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन हम उसका स्वरूप नहीं बन पाते, धारण नहीं कर पाते कि मैं कौन हूँ। जो विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम शक्ति है, वो हमारे पिता है और हम उनकी संतान हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टी के हम अधिकारी हैं। इस स्वरूप में हम स्थित नहीं हो पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात में अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता है। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज कर स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होगी वह कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बाबा हर एक बच्चे को विघ्नों से मुक्त, समस्याओं से मुक्त और मेहनत के पुरुषार्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य।
जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। ब्रह्मा बाबा की जो निर्णय शक्ति थी, जैसे ही उन्हें यह पता चला कि मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं ही आगे चलकर श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, बाबा ने तुरंत उसके स्वरूप बाबा बनते चले गए। तुरंत उन्होंने दान किया, जो भी उनकी थे, स्थूल सूक्ष्म जो भी थे वो सब दान करते गए और तुरंत उन्हें कार्य में बाबा लगाते गए, उस शक्ति के स्वरूप बनते गए और उसे कार्य में लगाते गए। बाबा की विशेषता, ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो, जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना, अर्थात कर्म जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म किए वैसे हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और स्थिति में निराकारी शिव बाबा को फॉलो करना है। स्थिति हमें हमेशा आत्मिक स्थिति में जैसे शिव बाबा है वैसे हमें रहना है। बाबा ने आज कहा है कि हमारे पास सब शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियों का बाबा ने हमें अधिकारी बना दिया है जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब समस्याएं आती हैं तो हम उसको कार्य में नहीं लगा पाते हैं। कब किस शक्ति की आवश्यकता है, कब किस गुण की आवश्यकता है, वह समय प्रमाण हम कार्य में नहीं लगा पाते हैं। जब वह समय बीत जाता है तब हमें लगता है अरे इस समय तो हमें इस शक्ति की आवश्यकता थी, तो वह हम नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा के तो सब बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन हमें अपनी शक्तियों को, बाबा ने जो हमें 8 शक्तियाँ दी है, 7 गुण हैं, उन्हें हमें समय प्रमाण कार्य में लगाना है, जो कि हम नहीं लगा पाते और समस्याओं में उलझ के रह जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा के हम बच्चे इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी समस्या हम पर भारी नहीं पड़ सकती। हमारी स्थिति सदा ऊपर रहेगी और परिस्थिति नीचे हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है कि हमें कब किस शक्ति की आवश्यकता है उस पर ध्यान देना है। जैसे अगर हमें समाने की शक्ति की का उस समय कार्य में लगाना है, तो ऐसा नहीं कि हम सामना करने की शक्ति को इमर्ज करके उस समय सामना करने लग जाए। तो उसमें हमें अपनी बुद्धि की लाइन को बहुत क्लियर रखनी है। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी, मन बुद्धि, जैसे बाबा ने पिछली अव्यक्त मुरली में कहा था कि मन बुद्धि की एकाग्रता होगी, हमारे अंदर संकल्प कम चलेंगे, तो कब किस बात में किस शक्ति की आवश्यकता है, किस गुण की आवश्यकता है, वह स्वतः ही हमारे सामने हाजिर होकर और उस परिस्थिति को शांत कर देगी। हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे, हम मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हम किसी भी समस्या से, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमें अटेंशन रखना है, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। सदा बाबा कार्य करते हुए जो भी अगर कोई भी बात आती है तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया उस तरह से उन्हें फॉलो करना है और आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। आगे बाबा कहते हैं डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है। बाबा पूछ रहे हैं फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है। बस देखते रहो, जैसे सामने वाला कर रहा है वैसे करते चलो। तो बाबा कह रहे हैं सब तो समाप्त हो जाता है और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। व्यर्थ संकल्प जो हमारे में तभी आता है जब हम किसी बात में क्यों, क्या, कैसे में उलझते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है, कैसे नहीं, ऐसे। अगर हम बाबा को फॉलो करते हैं तो यह शब्द ही समाप्त हो जाता है कि कैसे करना है। कुछ नहीं, हमें क्या, क्यों, कैसे कुछ देखना ही नहीं है कि कैसे चलना है, कैसे कौन सा कार्य करना है। बस जैसे बाबा करते गए वैसे हमें करते जाना है। तो कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है कि ऐसे चलो, ऐसे करो। बुद्धि फौरन हमें अलर्ट कर देगी कि हाँ ऐसे करना है, वह चीज़ याद आ जाएगा।
तो बाप दादा आज भी से सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और निगेटिव के दाग छोटे पड़े हैं। थोड़े बहुत हमें लगता है कि हमारा मन क्लियर हो गया है, लेकिन नहीं है। थोड़ा बहुत बाबा कहते हैं कि छोटे बड़े दाग अभी भी हैं। इस कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। वह जो दाग है वो हमें स्पीड से नहीं बढ़ने दे रही है आगे। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार करने की वृत्ति रखना है। यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना रखना। जो हमारा अहित भी कर रहा है उसका भी हित हमें सोचना है, ऐसी हमें वृत्ति रखनी है, ऐसा वाइब्रेशन हमारा हो। हमें सदा यही सोचना है कि वह सामने वाला शिक्षक है, इसके द्वारा हमें यह परिस्थिति करके या कुछ हमें बुरा बोल के हमें चेक कर रहा है हमारे में कितनी शक्ति आई है, हम कितनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, हमें चेक करने के लिए आया है। तो अपकारी पर भी हमें उपकार करना। अगर किसी के प्रति भी हमारे मन में कुछ भी है, कोई भी बात है, तो फिर हमारा मन बुद्धि स्वच्छ नहीं है। अगर स्वयं के प्रति भी और अन्य के प्रति भी कुछ भी व्यर्थ आता है तो हम स्वच्छ मन के नहीं हैं। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, स्वच्छ मन हो, क्लीन हो और क्लियर बुद्धि हो। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है। बाबा ने आज हमें अपनी चेकिंग बहुत ही सूक्ष्मता से करने के लिए कहा है। तो हम सब बाबा के बच्चे अपने में देखेंगे कि हम कितने पास हो पाते हैं। आगे बाबा कहते हैं तब डबल लाइट स्थिति बन सकेगी, अर्थात हम हर बातों से एकदम हल्के हो जाएंगे। कोई भी व्यर्थ हमारे अंदर नहीं होगा, कहीं भी हम अटकेंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर रहेंगे। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का चाहिए। अर्थात यह कुछ समय में नहीं होगा कि हाँ अभी बहुत समय पड़ा है अंत काल में कर लेंगे, नहीं। इसके लिए हमें बहुत समय का टेंशन चाहिए। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं। बाबा कह रहे हैं हमें अपने को चेक करना है, ऐसा नहीं कि दूसरे में चेक करने लग जाए कि तुम्हारे में ये कमी है और अपने आप को हम ऊपर उठा ले, ऐसा नहीं करना है। अपने को पहले चेक करना है। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है, अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। दूसरे के को हम बहुत आसानी से जज कर लेते हैं और अपना वकील बन जाते हैं कि नहीं मैंने इस वजह से ये किया। तो बाबा कह रहे नहीं, दूसरे को जज नहीं करना, खुद को जज करो कि तुम्हारे में ये कमी कमजोरी है। आगे कहते हैं बाबा, बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं, ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत बेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अमृत वेले ही हमें यह निश्चय करना है कि मैं फरिश्ता हूँ और बाबा की श्रीमत पर चलकर मैं नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को बाबा का संदेश देने के लिए और श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो, दूसरे को भी, जो भी हमारे आसपास हैं सबको फरिश्ते लाइट के स्वरूप में देखो, आत्मिक स्थिति में देखो। अपनी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। हमारी जो वृत्ति होगी वह दूसरे को भी वैसा ही बना देगी।
आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ता हैं। फरिश्ता भाव का वरदान सभी को मिला हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं कि फरिश्ता भाव का वरदान सभी को मिला हुआ है ना। 1 सेकेंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं क्या 1 सेकेंड में हम फरिश्ता और डबल लाइट बन सकते हैं? 1 सेकेंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकेंड में नहीं, 1 सेकेंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकेंड में बन सकते हैं, 2 सेकेंड में नहीं, 1 सेकेंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो बने हैं, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकेंड नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है। लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकेंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकेंड में आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा। परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। यह हमें अपने अंदर भरना है कि नहीं, हमें ये काम करना ही है। ऐसा अभ्यास हमें करना ही है, होना ही है। इस तरह से यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। बाबा कह रहे हैं यह अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंढोरा पीटा है, याद किया है, चैलेंज किया है। गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। ऐसा नहीं कि स्व पे अटेंशन देना है, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नहीं, देना ही है। आज से और अभी से देना है। बाबा कह रहे हैं जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है, करना ही है। ऐसा ये अभ्यास हमें करना ही है। स्वयं पर अटेंशन देके हमारे अंदर क्या चल रहा है वो चेकिंग करनी ही है हमें। और हमें फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना ही है। कर्म हमें उसी अनुरूप करना है, दूसरे को भी हमें उसी तरह से देखना है। बाबा कह रहे हैं कि करना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह अभिमान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में भी आ गए हैं। ऐसे भी यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। बाबा कह रहे हैं जैसे हम देह अभिमान में तुरंत में आ जाते हैं। यह सब हम सभी ने फील किया है कि जब हम योग में बैठते हैं, भले हम अशरीरी होने का अभ्यास करें, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत डीप बाबा के साथ योग कर रहे हैं, फिर भी हमें अगर कहीं से कोई आवाज़ लगती है, कोई कुछ बोलता है कि सेकेंड में हम लोग अपने देह भान में आ जाते हैं, हम अपने उस स्वरूप में, उस पार्ट में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें कितना टाइम लगता है, तुरंत आ जाते हो। तो इसी तरह से हमें सोल कॉन्शियस का भी अभ्यास करना है कि हमारी यह पावरफुल स्थिति, आत्मिक स्थिति, फरिश्ता स्थिति बिल्कुल नेचुरल हो जाए। इस तरह से जैसे देह अभिमान में आ जाते हैं, वैसे ही देही अभिमानी का भी हमें अभ्यास करना है। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। जितनी अपनी नेचर, अपना स्वभाव हम जितना फरिश्ते जैसा बनाएंगे तो नेचर स्थिति को, हमारा स्वभाव स्थिति को नेचुरल कर देगा। वैसा ही हम बन जाएंगे स्वाभाविक रूप से। सबको हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, सबको हम लाइट के स्वरूप में देखेंगे, स्वयं को भी मन बुद्धि से भी लाइट और स्वयं को भी लाइट के स्वरूप में हम देखेंगे।
तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे? बाबा पूछ रहे हैं कितना समय चाहिए? जयंती बोलो कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो दादी जी से कहा आज की होगी कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए हैं, हो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा का जो संस्कार बताया, तुरंत दान महापुण्य करना है। अर्थात जो भी हमारे में कमी कमजोरी है उसका तुरंत में दान करके आज से हमें मतलब ये पक्का कर लेना है कि हाँ हमें ऐसा स्वरूप बनना ही है। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों, सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, प्रशासक वर्ग एडमिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझें कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। इसे हम लोग सब अपने अपने तरह से ले सकते हैं कि जैसे बाबा ने ये बात एडमिनिस्ट्रेशन विंग्स के भाई बहनों के लिए कही है, लेकिन ये हम सबों के लिए है कि हम सब से जो भी रिलेट करते हैं, जो भी हमारे सगे संबंधी है, सबको हमने यह अपना सहयोगी बनाया है कि नहीं, सबको हमने बाबा का मैसेज दिया है कि नहीं। तो हम सबको भी इस तरह से सोचना है। आगे बाबा कहते हैं सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो भी धर्म नेताएं सब आए थे वो सब एक जगह इकट्ठे हुए और सबके मुंह से यही निकला कि आध्यात्मिकता की शक्ति को हमें फैलाना है। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वालों को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे विन स्टेज वाले इकट्ठे हो और यह अनुभव करे कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे और 1-2 को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं,
कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बनाया। बाबा कितना अच्छा सबको गाइड कर रहे हैं कि ऐसे प्लान बना के चलना है, बनना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं। सहयोगी आत्माएं हैं लेकिन गुप्त रह जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं किसी न किसी वजह से। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं। जब हम ग्रुप में जुड़ जाते हैं कुछ लोगों के साथ तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे अनुभव का हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं और आपस में भाई बहनों से मिल जाते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, बाबा का ज्ञान भी फैलाते चले जाते हैं और एक दो के सहयोगी बन के हमारा पुरुषार्थ भी आगे बढ़ता चला जाता है, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना, सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत है, बाबा ने सबका इतना सारा हाथ उठा देखा तो बाबा कह रहे हैं बहुत है। तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने, कौन कौन और कितनी % में समीप सहयोगी हैं, फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं। बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं? कहती हैं, सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। 100 गुना भी नहीं, पदम गुना। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। जब कोई आते हैं तो बाबा कहते हैं मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है। इसके लिए बाबा सब बच्चों को, मधुबन वाले बच्चों को पदम गुना मुबारक दे रहे हैं कि उनके में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है कि जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। मतलब कुछ अगर कमी भी होती है तो अंदर छिप जाता है और व्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना। तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है, बाबा खुद कह रहे हैं। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग से बाबा बात कर रहे हैं। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है, मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं तो मेहनत का फल भी मिल रहा है अभी। और भी विशेष अखबारों में जैसे टीवी में
किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दिया है ना, रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्राम अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस, एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि यह आध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते हो, ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ। हाँ, करेंगे। उमंग उत्साह है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे, ऑफर करेंगे, कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ। तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है बस। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। उस समय शायद पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू हुआ था, तो बाबा कह रहे हैं कि टीवी पर रोज प्रोग्राम आ रहा है, परमानेंट आ रहा है, जो भी समय दिया है वो अच्छा चल रहा है। इसी तरह अखबार में भी बाबा कह रहे हैं कम से कम थोड़ा सा भी स्पेस बाबा ये आना चाहिए, आध्यात्म शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं चाहे हर रोज, चाहे हर दूसरे दिन, चाहे रोज या हर दूसरे दिन एक पीस या टुकड़ा मुकर्रर हो जाए, जो कि आध्यात्म की शक्ति बढ़ाने का जिससे मौका मिले। बाबा कह रहे हैं इसके लिए सबसे यह सेवा तभी आगे बढ़ेगी जब हमें यह पक्का करेंगे कि हम फरिश्ता स्वरूप में स्थित होंगे। तब यह कार्य जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा और वह आपे ही पीछे पड़ेंगे कि आप हमारे सहयोगी बन जाओ। बाबा कह रहे हैं बस अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया है हमें, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के बैरागी बन। साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले हम बाबा के बेहद के बैरागी बच्चे हैं। बेहद के बैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाते हैं, हमें सबसे न्यारे रह के और बाबा का प्यारा बनना। अगर हम बाबा के प्यारे हैं तो न्यारे भी बहुत आसानी से बन सकते हैं, और अगर बाबा के प्यारे नहीं हैं तो न्यारे भी नहीं बनेंगे और लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं। ऐसे बेहद के बैरागी ही राज ऋषि हैं। आज बाबा का स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा।
दिल की सच्चाई और सफाई होगी तो बाबा हमारे राजी हो जाएंगे। आज बाबा ने यही कहा है कि हमें अपनी चेकिंग करनी है फरिश्ता बनने के लिए कि हमारे मन में सबके प्रति शुभकामना शुभ भावना है। कोई भी व्यर्थ तो किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई व्यर्थ तो नहीं है, किसी अपकारी पर भी हमारे अंदर उपकार करने की भावना है ना। यही बाबा ने हमें कहा है चेक करने के लिए। आज का व्यक्ति सारे हैं 9 तारीख का। आप सबको बाप द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है, शुद्ध संकल्प करना। आप सबको बाबा द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है, शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति है, जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है, कर्म योगी बन हर कर्म करना। कमल समान न्यारा और प्यारा बनकर रहना। कर्म योगी बनकर हर कर्म करना है। कमल के समान हमें न्यारा भी बनना है और बाबा का प्यारा भी रहना है। हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को प्रत्यक्ष करना। हर कर्म चरित्र रूप में करना। चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र हो तब कहेंगे कर्म योगी। किसी भी कर्म में हमारे चतुराई नहीं हो बल्कि दिव्य हो, दैवी गुण हो, दैवी चरित्र हो तब कहेंगे कर्म योगी। हमारी वाणी सदा शुद्ध हो, बुद्धि में जो भी हमारी प्रवृत्ति है वो बिल्कुल शुद्ध हो। वाणी हमारी शुद्ध हो, जो बाबा से सुने वही हमें दूसरे को भी सुनाना है, दूसरे से भी बोलना है। और कर्म भी जो करना है वह हमें सदा कर्म योगी रहकर कर्म करना है, बाबा की याद में रहकर कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।